अपने इस्तीफे की खबरों पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नहीं दिया है इस्तीफा, हमारी सरकार चलेगी पूरे 5 साल क्योंकि हमारे पास है पूर्ण बहुमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी के जानकी जन्मस्थली पुनोरा धाम में किया दर्शन और पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव से पहले कर दिया बड़ा ऐलान, बोले रक्षा मंत्री सीतामढ़ी में भी खिलेगा कमल। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर पटना के बांस घाट पर राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन की तैयारी, नकेल के लिए बिहार सरकार बनाएगी नया विधेयक। इसी चालू सत्र में बिल ला सकती है नीतीश सरकार। दिया कुमारी ने मिशन 25 का दिलाया संकल्प, बोली मोदी की गारंटी पर लगेगी मोहर। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मिशन 25 को पूरा कर बीजेपी को जीत दिलाने की रूपरेखा तय। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोज और बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ होगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर हर कोई जानता है, लेकिन देश की आज़ादी से लेकर गणराज्य की स्थापना तक उनकी क्या कुछ भूमिका रही, यह बहुत कम लोगों को ही पता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण किस्से और तथ्यों को बिहार में राजकीय कार्यक्रम में याद किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल समेत दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पटना के बांस घाट पर हुए कार्यक्रम में सभी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि पर माल्यार्पण भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को बिहार पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दरभंगा के सांसद इस बीच आपको बता दें मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला पाग और अंगवस्त्र से उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी के लिए रवाना हुए, जहां पुनोरा धाम में मां जानकी मंदिर में रक्षा मंत्री ने दर्शन पूजन किए। सीतामढ़ी में प्रबुद्धजनों से संवाद के बाद रक्षा मंत्री सीवान के लिए रवाना हुए। हमारे विधायक गद्दारी करेंगे, इसकी भनक नहीं थी, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा का। हिंदी खबर पर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। प्रेमचंद जी, विधायकों ने आपके जो स्टेप उठाए, क्या पार्टी नेतृत्व की इसकी जरा से भी भनक थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। कोई पार्टी के साथ गद्दारी करेगा तो आपको कह के थोड़ी करेगा, एकाएक चला गया। तो बीजेपी तो यही राजनीति करती रही है। इस हथकंडों से जनता पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता बीजेपी के लिए। बीजेपी अपनी ग्राउंड को रोज खो रही है और इस तरह की परिस्थितियों से हम मुकाबला करेंगे और पार्टी बीजेपी को एक्सपोज करती रहे। तो ये अभी आपके विधायकों ने साथ छोड़ दिया है, पार्टी अब इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है? पार्टी कार्रवाई करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा कि उनको और उनके पार्टी नेतृत्व को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके विधायक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व कार्रवाई जरूर करेगा। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को ये बड़ी राहत मिली। हिंदी खबर से खास बातचीत में आरजेडी के वरिष्ठ एमएलए भाई वीरेंद्र ने कहा कि पहले बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती थी, लेकिन जिन्होंने ये शुरू किया
उसे जनता हराएगी। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र हैं। उनसे हम जो घटना घटी उसके बारे में बात करना चाहेंगे। भाई वीरेंद्र जी, सरकार बहुमत में थी जो उन लोगों ने दावा किया था, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि फिर विधायकों को तो ये तो पाला बदलने की तैयारी करी गई? ये तो कोई आदमी हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहा है और देश में कई राज्यों में इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है। ये एक बहुत गलत संदेश गया है और हम समझते हैं कि जो लोग भी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है, जनता उसको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। ये ट्रेंड बिहार में था, अब इतने दिनों से ये कभी राजनीति नहीं में था। है, और नहीं। अगर ये ट्रेंड शुरू हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत परंपरा है और जिन लोगों ने इस परंपरा का शुरुआत किया है, आने वाले दिनों में उनको पछतावा होगा, उनकी पार्टी को का सफाया होगा और जनता इसको पसंद नहीं करती है। आपके कुल 4 विधायक और एक कांग्रेस का, और ये जब कांग्रेस। ये 2 कांग्रेस, तो ये जो चले गए हैं अब, तो बीजेपी अब लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आगे आने वाले वक्त में लार्जेस्ट ये पार्टी नियम से नहीं हुई है और एक माने 2/3 मिलने के बाद ही ना पार्टी टूटती है। अब इसको नियम के देखा जाएगा। हमारी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस पर विचार करेंगे क्या करना चाहिए। यानी कि अब लोग जो पाला बदले हैं उसके बारे में पार्टी फैसला करेगी, उस पर पार्टी फैसला करेगी। तो देखा आपने, ये भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट कहा कि जिन विधायकों ने भी पाला बदला है उस पर पार्टी फैसला लेगी। अब देखना ये है कि पार्टी कितने दिनों में फैसला लेती है और उन विधायकों का भविष्य क्या होता है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधान परिषद के सदस्य शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला। शहनवाज हुसैन ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज के कैप्टन पर किसी को भी भरोसा नहीं है। बिहार विधान परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसलिए हर कोई चाहता है कि उसे डूबते हुए जहाज से कूद जाए, इसलिए पूरे देश की जनता को कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के कैप्टन पर जहाज में बैठे हुए किसी व्यक्ति को कोई यकीन नहीं है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उस डूबते जहाज से कूद जाए। इसलिए पूरे देश में देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, अब तो कांग्रेसियों को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा ऐलान सामने आया। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि पाला बदलने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। कांग्रेस विधायकों की सदस्यता यहां समाप्त होगी, रद्द की जाएगी और सभी बागी विधायकों का हिसाब किताब जल्दी ही होगा। जिस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठ गए। सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब से बिहार में सत्ता गई है तब से आरजेडी बेचैन है। तेजस्वी यादव खेला करने की बात कर रहे हैं, अब उन्हीं के घर में खेला हो रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो या हिमाचल कांग्रेस के बहुमत की सरकार हो या बिहार हो, खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। जब से सत्ता बिहार में गया है, विधायकों को तोड़ने की बात और खेला करने की बात कर रहे थे। याद होगा
तेजस्वी जी के कई स्टेटमेंट आए, अभी खेला बाकी है। अब खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। उधर जनविश्वास यात्रा को लेकर देर रात जमुई पहुंचे तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत हुआ। दिन भर के लंबे इंतजार के बाद जनविश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का काफिला सड़क मार्ग से मंगलवार की देर रात जमुई पहुंचा। तेजस्वी के स्वागत के लिए जगह जगह पर जेसीबी से फूलों की बारिश की गई और देर रात भी बड़ी संख्या में स्वागत के लिए कार्यकर्ता डटे रहे। तस्वीरें जमुई की हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा पहुंची जमुई। जनविश्वास को लेकर जनता में उत्साह भी देखने को मिला और इस बीच तेजस्वी यादव का काफिला देर रात जमुई पहुंचा। राज्य में एनडीए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कवायद पर भारतीय जनता पार्टी का भी बयान सामने आया। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। नए कानून के प्रारूप पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गई है। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल में होगी। भ्रष्टाचार करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों न हो, वे बच नहीं सकते। कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। संसद के बजट सत्र में 3 नए क्रिमिनल कानूनों को मंजूरी मिली थी और अब यह कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू भी होगी। वहीं अब बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए नए कानून बनाने जा रही है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कानून कारगर साबित होंगे। बिहार कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। वाम दल के विधायक, कांग्रेस के विधायक और एमएलसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और ये सभी हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर सदन परिसर में पहुंचे। आपको बता दें कि सीपीआई एमएलए अजीत कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में रंगा नाच कर रही है, इससे कुछ भी हो सकता है। बीजेपी धनबल बाहुबल का प्रयोग कर रही है। जिस तरीके से नंगा नाच भाजपा पूरे देश में कर रही है, जिस तरीके से भाजपा धन बल बाहुबल का खुलेआम इस्तेमाल कर रही है, कल हमने देखा बिहार से लेकर के हिमाचल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में किस तरीके से जो विधायक इनके खिलाफ चुनाव जीत करके आए हैं उनके कंपर्ट किया। पिछले दिनों भाजपा कह रही थी कि हम विपक्ष विहीन सत्ता बनाएंगे। उनके विपक्ष विहीन सत्ता बनाने का यही तरीका है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में वोट को लूट करके इन्होंने अपना मेयर बनाने का कोशिश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे करारा तमाचा मिला। जब लूट नहीं सकते हैं तो ये अपने धन बल बाहुबल ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल करके ये विधायकों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक नैतिकता के लिए सबसे खतरनाक समय है। अररिया जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर फारबिसगंज और नरपतगंज विधानसभा के सभी आपको बता दें कि कोषांगों के वरीय प्रभारी नोडल अधिकारी और लोकसभा के सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जिला निर्वाची पदाधिकारी और डीएम इनायत खान के साथ ही एसपी अमित रंजन ने बैठक की, जिस चुनाव को लेकर डीएम और एसपी के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आसन लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में आज हम लोगों ने फारबिसगंज अनुमंडल के अंतर्गत सभी सेक्टर पदाधिकारी अथवा थाना प्रभारी एसडीपीओ एसडीओस के साथ एक समीक्षात्मक बैठक किया और निर्वाचन की तैयारी के क्रम में उनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं ताकि सभी लोगों स्पष्ट हो लेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई सूचना है, कोई इनपुट है, वो हम लोग को समय मिल सके, वो तैयारी पूर्ण रूप से हो सके और सभी हमारे मतदाता आश्वस्त होकर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पोलिंग डे के दिन पोलिंग स्टेशन पे जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।